पाकिस्तान केवल डर की भाषा, ताकत की भाषा जो है वो समझता है। अगर उसे डराया जाए, अगर उसके सामने ताकत का प्रदर्शन किया जाए तो पाकिस्तान को अकल आती है, वो घुटनों पर आता है। आप याद कीजिए 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन, उनका जेट जो है क्रैश हो गया पाकिस्तान में, लेकिन एक दिन के अंदर पाकिस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ा था, रिहा करना पड़ा था। तो वो भी जो है ताकत की भाषा थी उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि अगर वो उनको वापस नहीं भेजता है भारत तो फिर उसके साथ कुछ और बहुत बुरा हो सकता है। और ठीक इस बार भी यही हुआ है, जब 4 दिनों में आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हमारी और उसकी ताकत का कोई मेल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है और पाकिस्तान उसका भारत का जवाब नहीं दे सकता, तो उसको हमारे बीएसएफ जवान को भी रिहा करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में आप अगर पूर्व में देखें तो बहुत बर्बर भी रहा है। कारगिल की लड़ाई में याद कीजिए कैप्टन सौरभ कालिया, उनके साथ क्या किया था। हमारे आर्मी के अफसर और बॉर्डर पेट्रोल पर थे एलओसी पर, उनको पाकिस्तान के सेना ने जो है उनको पकड़ा, उनके साथ हमारे और भी जवान थे और उनके साथ बहुत बर्बरता की गई थी। उनको मारने से पहले उनको टॉर्चर किया गया था। और ये पाकिस्तान हमेशा से ये बर्बरता दिखाता रहा है, एलओसी पर भी कई बार उसने ऐसा किया है। लेकिन जब आपने उसको अपनी ताकत दिखाई और बताया कि उसके घर के अंदर घुसकर उसको मारा जाएगा अगर वो कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर जैसे उसने इस बार किया, हमारे जवान को सुरक्षित वापस भी लौटा दिया। जनरल साहब, देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब पाकिस्तान के ही भाषा में जब आप जवाब देते हैं तो वो आप उन चीज़ों को जल्दी मान, आपने अभिनंदन का दिया, आपने सौरभ कालिया का, जो कि मैंने उसकी देखी थी, वो जो जिस तरह से उनको अक्षत विक्षत किया था, मगर उसी समय कोऑर्डिनेटर नचिकेता होते थे, वो भी शायद पाकिस्तान की धरती पे गिर गए थे कारगिल वॉर में, मगर उसको वापस करना पड़ा था, इसी तरह जैसे अभी साहू को करना पड़ा। साहू के बारे में एक चीज़ और बताऊं, ये 23 तारीख की घटना है। एक घटना शायद उसका जिक्र आपके पास कितना ऑथेंटिकेटेड है, मगर ये टीवी में आया था कि पाकिस्तान के एक रेंजर को भी हमारे राजस्थान में पकड़ा गया है। उस वक्त ऐसी खबर आई थी? मेरे ख्याल से अभी कुछ उसका बात नहीं आ रहा है, मगर वो ऑथेंटिक था उस समय। तो जब आप टिट फॉर टैट, मैं थोड़ा कुलभूषण जाधव की बात करूँगा। कुलभूषण जाधव को इन लोगों ने, ये जिहादियों ने उनको ईरान से पकड़ा था चाबहार के पास बाद में, और ये 2016 की घटनाएं हैं। मगर उस समय एक बात बनी थी कि हमें भी कुछ ऐसा करना है। कुलभूषण अभी भी उनके जेलों में हैं। उनकी माताएं, उसकी बहन को, उनकी वाइफ को भी जाने का मौका मिला जब हमने जेनेवा कन्वेंशन का दुहाई देते हुए, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ तक लड़ाई लगी, हमारे सालवे साहब जाके लड़े। मगर आज भी उन्होंने जिस तरह से उसको किया है, वो टिट फॉर टैट करने का समय था। शायद हम वहाँ थोड़ा सा, ये पूरा प्रमाण देता है, पूरा प्रमाण सौरभ जी, कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में बिल्कुल आप करें, कोई भाषा वो सुनता नहीं। ये फैक्ट अब पूरी दुनिया के सामने है और भारतवासियों को भी इस बात को मैं कहता हूं कि अपने मन में बसा लेना चाहिए कि पाकिस्तान का इलाज ही ये है कि आप उसके सामने ताकत दिखाएं, आप बताएं कि उसका और आपकी ताकत का, क्षमता का कोई मेल है ही नहीं। और जब ये, जैसे सर ने कल कहा था, पावर डिफरेंशियल, जब ये दिखाई देता है ना पाकिस्तान को, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, मुझे इस बड़े देश को छेड़ना नहीं है। सर देखिए, ऐसे है सौरभ की हम हमेशा से देखते आए हैं कि पावर डिफरेंशियल के साथ साथ उस पावर के इस्तेमाल करने के लिए एक पॉलिसी जो पहले से ही बना के अनाउंस कर दी जाती है, जिसको एक डॉक्ट्रिन बोल सकते हैं आप, वो एक बहुत बड़ा डिटरेंस है। देखिए, जो भी देश न्यूक्लियर पावर हैं, उन सब ने अपनी एक इनन्सेटेड न्यूक्लियर पॉलिसी डिक्लेयर की हुई है। जैसे हमने बोला हुआ है कि नो फर्स्ट यूज़, हम न्यूक्लियर पावर हैं लेकिन इसका हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी अगर इस्तेमाल करेगा तो उसके बाद हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं, इसीलिए हमने जो है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप की। मेरा ये मानना है कि अभी जो हमने सीज़ फायर के बाद हमारी देश की लीडरशिप ने जो पॉलिसी अनाउंसमेंट की है कि टेररिस्ट का कोई भी वारदात, टेररिस्ट की कोई भी स्ट्राइक, उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसके चलते जो है पाकिस्तान के ऊपर उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इस पॉलिसी को बहुत मजबूती से, इसको बहुत क्लैरिटी से, इसको जो है पाकिस्तान के लिए अनाउंस करना पड़ेगा। एक अभी जो पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई है, ये एक ब्रॉड तरीके से एक
मोटे तौर पे अनाउंसमेंट हुई है। अच्छा, इसको डिटेल्ड तरीके से एक बोलेंगे क्रेडिबल पॉलिसी अनाउंसमेंट, और उसमें जो जो बातें कही जाएंगी उन सबको हमारे करने की काबिलियत होनी चाहिए, और उसको हम टाइम फ्रेम अनाउंस करके कि इतने समय में हम इसको करेंगे। ये जो डेटरेंस है, डेटरेंस आजकल हमने देखा न्यूक्लियर डेटरेंस जो है हर देशों का तकरीबन एक तरह से फेल होता ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी ने इस डेटरेंस तो कहा इसको इस्तेमाल के लिए नहीं है ये। लेकिन पॉलिसी डेटरेंस में एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो पॉलिसी डेटरेंस जो है वो कार्यान्वित हो सकती है, और हमने इस तरह प्रकार से उसको अनाउंस करना है कि हम उसको किस प्रकार से कार्यान्वित करेंगे जमीन के ऊपर। ये बात अगर क्लियरली हम समझा पाए पाकिस्तान को, वो एक बहुत बड़ा आप कह रहे कदम हैं जैसे होगा। जैसे लोग कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन एक डेटरेंस होता है कि कोई आपके ऊपर कोई बड़ा युद्ध ना छेड़ पाए, हाँ। कि मेरे पास ये हथियार है। ऐसे एक पॉलिसी अनाउंसमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो भी एक डेटरेंस हो सकता है दुश्मन को हाँ। डराने के लिए। पर वो वर्केबल डेटरेंस है। ये डेटरेंस वो डेटरेंस है कि हमारी ये पॉलिसी है, अगर आप ऐसे करोगे तो हम ये स्टेप लेके इस तरह से करेंगे, और हम करेंगे। तो इसलिए वो वर्किंग कैपेबिलिटी उसकी डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने अभी किया है। ठीक है। जो नई लक्ष्मण ये रेखा, हमको आप कह रहे हैं अगर जरूरत पड़े तो दोबारा करनी है। यस।